गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 9, वेदर एयर एंड वाटर, मौसम, हवा और पानी के बारे में। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द टाइप ऑफ वेदर बिलो इच। यहाँ पे पिक्चर की तरफ देखिए और जो भी ये वेदर है, जैसा भी मौसम है, जैसे रेनी है, विंडी है या स्ट्रॉमी है, जिस टाइप का ये मौसम है इसको आपको लिखना है। सनी है, मतलब जिस टाइप का मौसम है इसको लिखना है। चलिए अब चैप्टर में चलते हैं। लेसन में क्या कह रहा है? वेदर वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर सराउंडिंग अस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड एंड रेन। वेदर इज मतलब मौसम उसे कहते हैं जो एयर का जो कंडीशन होता है, जो हमारे चारों तरफ होता है टेम्परेचर की वजह से, और वाइंड और एयर के रिस्पेक्ट में, वाइंड और वो रैन की रिस्पेक्ट में, ठीक है। वहीं एयर के कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? वेदर कह देते हैं। कि हमारे टेम्परेचर कैसा है, हमारी हवा कैसे चल रही है, बारिश कैसे हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में जो कंडीशन होता है हवा का, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम आवर टू आवर एंड डे टू डे। जो मौसम होता है वो बदलता रहता है घंटों घंटे में या फिर दिन पर दिन में। द चेंजेस इन वेदर आर ड्यू टू द सन। हाउ? जो मौसम का बदलना है वो सूरज की वजह से होता है। तो कैसे ये जो वेदर है वो सूरज की वजह से बदल जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द हीट ऑफ द सन कजेज विंड्स टू ब्लो। जो सूरज की गर्मी है, जो उसका तापमान है, जो उसकी गर्मी है, वो जो है हवा को बहने की वजह बनती है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ क्लाउड्स। और ये भी जो है क्लाउड को गति में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। When the sun shines brightly, its rays fall directly on earth, which makes a day hot. But in the morning and the evening time, the rays are slanting. जब सूरज बहुत तेज़ी से ब्राइटली यानी तेज़ी से चमकता है तो उसकी जो किरणें होती है वो डायरेक्टली ज़मीन पर गिरती है, जिसकी वजह से दिन बहुत ही गर्म मतलब दिन गर्म होता है। लेकिन सुबह में और शाम में जो उसकी किरणें होती हैं वो स्लेंटिंग करती हैं, यानी झुकी हुई होती है। द मॉर्निंग एंड द इवनिंग आर अ लेस हॉट दैट द नून टाइम। द अर्थ टिल्ट्स फ्रॉम इट्स एक्सिस while revolving around the sun in a fixed orbit. जो दिन का और जो शाम का वक्त होता है वो थोड़ा कम गर्म होता है, जैसे कि जो दोपहर का वक्त होता है उससे। जो अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, वो झुकी होती है अपने ही एक्सिस पर, अपने ही केंद्र पर, जबकि रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जबकि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है एक फिक्स ऑर्बिट में। इट कॉजेज चेंजेस इन अ वेदर। इसी वजह से जो है वेदर में मौसम में चेंजेस होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ क्लोज टू द सन हैज़ अ लॉन्गर और वार्मर डेज। द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज़ अ शॉर्टर एंड कोल्डर डेज। ज़मीन का वो हिस्सा जो कि सूरज से करीब है, उसके क्लोज है, तो वो लंबा होता है और गर्म दिन होता है। लेकिन जो हिस्सा सूरज से दूर है वो जो होता है छोटा होता है और कोल्डर डेज यानी कि बहुत ही ठंडा दिन होता है। एयर, अब एयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर इज़ a mixture of gases. The most common gases are nitrogen about 78% and oxygen about 21% and other gases. Air also contains dust, smoke and water vapors. Our earth is surrounded by a layer of air is called atmosphere. जो हवा होती है वो गैसों का मिश्रण है, उसका मिक्सचर है, यानी कि गैस मिलकर ही हवा बना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हवा में आखिर होता क्या क्या है। मतलब कि ये समझ लीजिए कि उसमें गैस होता है, ठीक है। और जो ज़्यादा तौर पे गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% है एयर में और ऑक्सीजन जो है 21% है, और उसके अलावा से दूसरी गैसें हैं। एयर में जो है डस्ट होता है यानी धूल कण होता है, स्मोक यानी धुआं होता है, पानी वाटर वेपर होता है यानी भाप वगैरह होता है। और हमारी ज़मीन जो है वो एयर के लेयर से घिरी हुई है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। कंप्लीट द फ्लोइंग लाइंस।
मूविंग एयर इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, घूमती हुई हवा को क्या कहते हैं, वाइंड। ठीक है। दूसरा है जेंटल एंड सॉफ्ट ब्लोइंग वाइंड इज कॉल्ड, यानी कि जो नरमी से हवा चलती है उसे हम ब्रीज कहते हैं, हल्की हवा, BREEZE ब्रीज। तीसरा है फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग वाइंड इज कॉल्ड, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, आंधी, STORM, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। जो बहुत ही तेज़ी से और बहुत मजबूती से हवा बहती है, बहुत तेज़ी से लगता है किसी को उड़ा ले जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन फॉर द एयर टू ब्रेथ, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स टू नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। देखिए हवा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिविंग बींग के लिए, जो ज़मीन पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो ज़िंदा है सबके लिए एयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य को जो है मतलब ह्यूमन बींग हम लोग जो हैं इंसान हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो एयर से लेते हैं उसे सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन से क्या करते हैं, वो एयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, उससे हम ऑक्सीजन ही हम ब्रेथ करते हैं ना, सांस लेते हैं। और प्लांट्स को जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपना खाना बनाते हैं। और एनिमल को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो ज़िंदा रहते हैं। वाट कॉजेज़ द विंड टू ब्लो, किस वजह से जो है हवाएं बहती हैं। विंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन, यानी कि हवाएं आंधी टाइप, आंधी समझ लीजिए कि वो जो अर्थ का बहुत गर्म हिस्सा होता है उसी की वजह से हवाएं पैदा होती हैं, उसी की वजह से बहती हैं। एज द सन वार्म्स द अर्थ सरफेस द एयर वार्म्स अप टू, यानी कि जैसे कि सूरज जो है ज़मीन की सतह को गर्म कर देता है, तो हवाएं जो होती है गर्म हवाएं ऊपर चली जाती हैं। और वार्म एयर वेटलेस देन द कोल्ड एयर, गर्म हवाएं का जो वेट होता है, उनका जो वज़न होता है वो ठंडी हवाओं से कम होता है। और राइजेज अपवर्ड, इस वजह से जिसका कम वज़न होगा वो ऊपर चला जाएगा, इस वजह से वो ऊपर चली जाती हैं। देन कूल एयर मूव्स इन एंड रिप्लेस द राइजिंग वार्म एयर, फिर ठंडी हवाएं जो होती है वो उसमें घूमती है और गर्म हवाएं को क्या करती है, बदल देती है। द मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज द विंड्स टू ब्लो, इसी वजह से आंधी वगैरह, यही हवा का जो घूमना है, जो उसका मूवमेंट है, इसी वजह से हमें विंड जो है हवाएं बहती हैं। ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे।